अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। लो जी बच्चों, आज हमने यूनिट नंबर 2 को पढ़ना है और यूनिट नंबर 2 बेसिकली क्या है, ये एक पोएम है। ठीक है जी, नज़म है हमारे सामने और इसका तर्जमा पढ़ते हैं और तर्जमा पढ़ के और साथ इसकी जो मेन काम है इसकी समरी तैयार करते हैं। समरी मैंने बना दी है, उसको हम पढ़ेंगे समझेंगे, उसको आपने याद करना है, उसको लिख के देखना है। समरी आपको पता है कहीं से भी तैयार कर सकते हैं, तो बस तैयार होनी चाहिए, उसके स्पेलिंग्स वगैरह चीज़ों का पता होना चाहिए। सो देखें, आज का ये लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वही बात है कि हम अपनी इंग्लिश को बेहतर कर रहे हैं। ये असल काम है, एक इंग्लिश को बेहतर से बेहतर किया जा सके, हमारी वोकैबुलरी बेहतर हो। अब देखिए यूनिट नंबर 2 हमारा क्या है जी, माय बिलव्ड पाकिस्तान। पाकिस्तान के मुतालिक बात करनी है, प्यारा पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान, और इसके साथ ट्रांसलेशन करेंगे। स्टैंजाज हैं, स्टैंजा बेसिकली 2-3 लाइनें होती हैं, एक पैराग्राफ टाइप होता है, 3-4 लाइनें होती हैं शेरों की, जिनको इकट्ठा करके हम एक स्टैंजा कह लेते हैं। सो देखिए पहला जो स्टैंजा है उसमें क्या लिखा हुआ है वो हम देखते हैं। ओ लैंड ऑफ ग्रीन, यानी लैंड ऑफ ग्रीन को मुखातब किया जा रहा है, ए लैंड ऑफ ग्रीन। अब लैंड ऑफ ग्रीन, लैंड ज़ाहिर ज़मीन को कहते हैं और ग्रीन जो है वो ग्रीनरी को कहते हैं। और आपको पता है हमारा जो परचम है पाकिस्तान का, उसमें भी जो मेन रंग है वो ग्रीन है। ग्रीन रंग से हम अपनी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो यानी कि पाकिस्तान को मुखातब किया जा रहा है। ए सरसब्ज वतन, ग्रीन लैंड, ग्रीन है तो सरसब्ज, लैंड है तो ज़ाहिर हमारा वतन है। ए सरसब्ज वतन, सो रिच एंड ट्रू। अब रिच जो लफ्ज़ है आपको पता है आम रूटीन में अमीर को लोगों को कहते हैं, अमीर जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि इसका डीप मीनिंग होते हैं। और दूसरी बात, एक बड़ी अहम बात ये होती है कि जो पोएम्स होती हैं ना, नज़में या गज़लें, उसमें लफ्ज़ों के एग्जैक्ट मीनिंग बहुत कम होते हैं, उसमें उनकी जनरल मीनिंग ली जाती है, उसको जो है वो इस्तारे दिए जाते हैं, तशबीहें दी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जिग्रेशन की जा रही होती है, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा होता है। तो यहाँ पे जब वो रिच कह रहा है तो इसका मतलब कि हमारी जो ज़मीन है बहुत जरहेज़ है, बहुत खूबसूरत है, वगैरह वगैरह, जनरल टर्म के अंदर वो आता है। सो रिच एंड ट्रू, कि बहुत अजीम, ट्रू का मीनिंग हम अजीम में ले लेते हैं, ट्रू वैसे सच्चा होता है। ठीक है, तो बहुत खूबसूरत और बहुत अजीम है। ऐसा सब्ज वतन तो बहुत खूबसूरत और अजीम है। विद स्काइज, इसके जो आसमान है, सो वाइड, बहुत खुले हैं। वाइड जो है वो खुले को कहते हैं, जैसे वो क्रिकेट खेल रहे हो तो हम कहते हैं ना जी वाइड, वैसे वाइट हम कह देते हैं लेकिन वाइड होता है जब गेंद जो है वो दूर से जाता है, तो वो दूर होता है, इसलिए उसको वाइड कहते हैं। तो वाइड का मतलब दूर होना, खुले होना। सो वाइड, इतने वसी हैं। एंड रिवर्स, और ब्लू, और रिवर्स जो है वो ब्लू है, दरिया जो है वो नीले हैं। तो देखें क्या मतलब बढ़ेगा, तेरा आसमान वसी और दरिया नीले हैं। आसमान वसी है और दरिया जो है वो नीले हैं। अब ज़ाहिर है अपने वतन की हमने खूबसूरती बयान करनी है, ठीक है ना, उसकी हमने तारीफ़ें करनी है। योर माउंटेन्स, तुम्हारे जो पहाड़ हैं, स्टैंड, खड़े हैं। पहाड़ ज़ाहिर ऐसे ऊंचाई में होता है ना, तो उसको स्टैंड के मीनिंग में हम लेते हैं जी, खड़े हैं। विद प्राइड, अपने फ़ख्र के साथ। सो हाई, और बहुत ऊंचे खड़े हैं। ठीक है, योर स्पिरिट सोर, तुम्हारी जो रूह है, तुम्हारे अंदर जो जोश जज्बा है, सोर्स, परवान चढ़ता है, ऊपर निकलता है। सोर होता है कोई चीज़ ऊपर को जाती है। बियॉन्ड द स्काई, आसमानों से भी आगे निकल जाती है। तो दोनों लाइनों का, तेरे पहाड़ बड़े फ़ख्र से बुलंद खड़े हैं, तुम्हारे पहाड़ बड़े फ़ख्र से बुलंद खड़े हैं, और तेरी रूह आसमानों से भी बुलंद परवाज़ करती है। यानी देखें ओवरऑल मीनिंग क्या कर रहा है कि वो बेसिकली तारीफ़ें बयान कर रहा है ओवरऑल इस पैरे सेंटेंजे के अंदर, कि जी ये सरज़मीन बहुत खूबसूरत है, बहुत अजीम है, इसके आसमान बहुत वसी हैं, इसके दरिया नीले हैं, पहाड़ बहुत ऊंचाई में खड़े हैं, और इसके अंदर जो इन आदमियों, इंसानों के अंदर जो जोश जज्बा है वो बहुत हाई है, आसमानों से भी ऊपर है। इस तरह से करके पहले स्टैंजे में बात हो रही है। फ्राम स्नोई पीक्स, स्नो ज़ाहिर है हम किसको कहते हैं, बर्फ़ को, तो बर्फीली क्या है, पीक्स, चोटियाँ। ठीक है, वो पहाड़ों की जो चोटियाँ होती हैं उनको पीक्स कहते हैं। फ्राम स्नोई पीक्स ऑफ माइटी नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ से जो पहाड़ी सिलसिले हैं हमारे, तो उनकी जो चोटियाँ हैं ऊपर वाली, वो क्या है कि उन पे स्नो है, उनके ऊपर जो है वो बर्फ़ जमी हुई है, लगी हुई है। शुमाल के बर्फ़ पोश बुलंद पहाड़, शुमाल के बर्फ़ पोश बुलंद पहाड़। टू डेजर्ट, अब वहाँ से किधर को जाना है, टू डेजर्ट्स, डेजर्ट्स की तरफ जाना है, सहराओं की तरफ जो ग्लो कर रहे हैं, क्योंकि सहरा पे जब वो सूरज पड़ता है तो उसके अंदर सिलिका होता है ना, तो वो चमकता है,
चमक पैदा होती है उससे। टू डेजर्ट्स ग्लोइंग इन द साउथ, और साउथ की तरफ जो डेजर्ट है, जो सहरा हैं, वो ग्लो कर रहे हैं, वो चमक रहे हैं। ठीक है, देखें जनूब के चमकते हुए सहराओं तक। ठीक है, ईच ग्रेन ऑफ सॉइल, सॉइल मट्टी को कहते हैं, और ग्रेन उसके जो जर्रे होते हैं, तो मट्टी का हर एक जर्रा, ईच ब्लूमिंग ट्री, और हर जो ट्री ब्लूम कर रहा है, हर जो दरख्त जो है वो ब्लूम का मतलब उसके पत्ते निकल रहे हैं, उसके अंदर से फूल निकल रहे हैं। तो जब बहार आती है तो उनमें ब्लूमिंग आती है, नए पत्ते निकलना, नए फूल निकलना। तो ईच ब्लूमिंग ट्री, हर जो ट्री जो ब्लूम कर रहा है, हर दरख्त जो उग रहा है। तेरी मट्टी का हर जर्रा और हर खिला हुआ दरख्त, ब्लूमिंग के लिए वर्ड भी यूज़ कर रहा है, खिला हुआ दरख्त। विस्पर्स, विस्पर का मतलब क्या है? सरगोशी करना, आहिस्ता आवाज़ में बोलना। विस्पर्स ऑफ लव, अब ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? सरगोशी कर रही हैं लव की, प्यार की। एंड लिबर्टी, और आज़ादी की। लिबर्टी आज़ादी को कहते हैं। तो प्यार और आज़ादी की सरगोशियाँ कर रहा है, यानी कि हमें ये बता रहा है, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आवाज़ में हमें बता रही हैं कि इस सरज़मीन में प्यार है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे आपको आज़ादी है। ठीक है, अब ये आज़ादी, आजकल के हालात देख ले, हमें कितनी आज़ादी है, लेकिन ज़ाहिर है जब पोइम्स लिखी जाती हैं तो उसमें हर चीज़ अच्छी अच्छी बयान की जा रही होती है। तो बहरहाल मोहब्बत और आज़ादी की कहानी सुनाते हैं। स्टैंजा नंबर 3 में आते हैं। योर फ्लैग ऑफ ग्रीन, आपका जो झंडा है, फ्लैग, वो ग्रीन है। एंड स्टार, आप पता है उसके अंदर स्टार बना हुआ है, चांद भी बना हुआ है। एंड स्टार सो वाइट, और स्टार जो है वो वाइट कलर का है। शाइन्स, और वो चमकते हैं, लाइक अ बीकन, एक मशल की तरह चमक रहे होते हैं। इन द नाइट, रात के वक़्त। यानी कि हमारा जो झंडा है जिसमें ग्रीन रंग है और जिसमें सफ़ेद रंग का हमारा वो जो स्टार है, वो चमक रहे होते हैं जैसे रात के अंदर मशल जो है वो चमकती है और रोशनी मुहैया करती है और लोगों को गाइडेंस देती है, रहनुमाई देती है। तेरा सरसब्ज़ और सफ़ेद सितारे वाला परचम रात में एक रोशन चिराग की तरह चमकता है। चिराग भी इसको कह सकते हैं, बीकन को मशल भी कहते हैं, चिराग भी कहते हैं, जिसने रास्ता दिखाना है। वी होल्ड इट हाई, हम इसको ऊंचा रखेंगे या रखते हैं या रखेंगे। विल होता तो रखेंगे, तो होल्ड, हम रखते हैं इसे, हम इसे हवा में ऊंचा रखते हैं। बोथ प्राउड यानी फ़ख्र के साथ भी, एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूती के साथ। ठीक है, इन एवरी हार्ट, हर दिल के अंदर योर नेम बिलोंग्स, तुम्हारा नाम जो है उसके अंदर मौजूद है। हम इसे फ़ख्र से और ताकत के साथ बुलंद रखते हैं और हर दिल में तेरा नाम बसता है। यानी कि अपने मुल्क को कह रहे हैं कि तुम्हारा जो मोहब्बत है तुम्हारी, वो हर दिल के अंदर जो है वो मौजूद है। स्टैंजा नंबर 4। फॉर ऑल हु सर्व, यानी फॉर ऑल, उन सब के लिए, हु सर्व, जो हिदमत करते हैं। सर्व होता है हिदमत करना। एंड स्ट्राइव, और कोशिश करते हैं। विद ग्रेस, इज़्ज़त के साथ और अपनी एक ताकत पूरी लगाने के साथ। यानी वो तमाम लोग जो तुम्हारी हिदमत कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कोशिश कर रहे हैं और खलूस के साथ कर रहे हैं, ग्रेस के साथ। जो लोग खलूस से हिदमत और मेहनत करते हैं। यू आर आवर प्राइड, आप हमारे लिए फ़ख्र हैं। यानी पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए एक फ़ख्र है। आवर सेक्रेड प्लेस, और हमारे लिए एक मुक़द्दस जगह है। सेक्रेड मुक़द्दस को कहते हैं। उनके लिए तू हमारा फ़ख्र है और मुक़द्दस वतन है। वी विल वर्क, हम काम करेंगे। वी विल लर्न, हम सीखेंगे। वी विल स्टैंड, हम खड़े रहेंगे, मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। एज़ वन, इकट्ठे होके, इत्तेहाद के साथ खड़े रहेंगे। यानी हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे लगन के साथ, और फिर मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे इत्तेहाद के साथ। हम मेहनत करेंगे, सीखेंगे और मुत्तहिद रहेंगे। अनटिल द ब्राइटेस्ट ड्रीम इज़ वन, यानी हत्ता के, अनटिल के हत्ता के, द ब्राइटेस्ट, जो चमकदार तरीन है, यानी कि जो सबसे मुश्किल कह ले कि वो अच्छी वाली जो ड्रीम है, जो हमारा ख्वाब है, ठीक है, इज़ वन, वो हम हासिल ना कर लें। यानी जब तक हम अपनी जो शदीद तरीन कोई ख्वाहिश है उसको भी हासिल ना कर लें, तब तक हम ये सारा काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, सीखते रहेंगे और मुत्तहिद रहेंगे। ये देखें, यहाँ तक कि हम अपने रोशन तरीन ख्वाब को हासिल ना कर लें। और ये आई थिंक ये लास्ट वाला है। ओ पाकिस्तान माई होम, यानी पाकिस्तान को मुखातिब किया जा रहा है। माई होम, जो मेरा वतन है, माई लैंड, मेरी ज़मीन है। फॉर एवर, हमेशा के लिए। विल आई मेक माई स्टैंड, मैं तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खड़ा रहूँगा। ए पाकिस्तान, तो मेरा घर, मेरा वतन है, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा रहूँगा। विद पीस एंड लव, मोहब्बत के साथ, अमन के साथ। पीस अमन को कहते हैं, लव मोहब्बत को कहते हैं। अमन और मोहब्बत के साथ खड़ा रहूँगा। आई विल डू माई पार्ट, मैं अपना हिस्सा डालूँगा।
मैं अपना काम, अपने हिस्से का जो काम है अपने मुल्क के लिए वो करके जाऊंगा। फॉर यू विल ऑलवेज ओन माई हार्ट, क्योंकि तुम्हारे लिए, यानी जो मेरा दिल है वो बेसिकली तुम्हारे लिए, जैसे किसी के मोहब्बत का इजहार हम करते हैं, ठीक है, कि मेरा दिल जो है वो तुम्हारे लिए है। फॉर यू, तुम्हारे लिए, विल ऑलवेज ओन, कि तुम ओन करोगे माई हार्ट, मेरे दिल को, ठीक है। तो ये देखें, मोहब्बत और अमन के साथ मैं अपना किरदार अदा करूँगा क्योंकि तू हमेशा मेरे दिल में रहेगा। तो यहाँ तक हमारी हो गई ट्रांसलेशन, एक ओवरऑल आइडिया ले लिया कि इसमें होता क्या है। अब उसी आइडिया से हमारी समरी बनती है। तो ये समरी है, इसको हम ज़रा गौर से पढ़ेंगे, इसके जुमलों को ध्यान में रखेंगे और इनको हमने याद कर लेना है। आपको पता है समरी पक्की आनी होती है, ठीक है, पक्के 5 नंबर होते हैं, लाजमी है, तो इसको याद हमने कर लेना है। तो बड़ी अच्छी लिखी हुई है, यहाँ से कर ले, नहीं तो कहीं और से भी कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। द पोएम माई बिलव्ड पाकिस्तान एक्सप्रेसेस, वजाहत कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है, इजहार करती है द पोइट्स डीप लव, पोइट का डीप लव, गहरा उसका जो प्यार है उसको जाहिर कर रही है, प्राइड उसका जो फ़ख्र है, एंड डिवोशन और उसकी जो लगन है फॉर हिज कंट्री, अपने मुल्क पाकिस्तान, उसके लिए। द पोइट ब्यूटिफुली डिस्क्राइब, खूबसूरती के साथ वजाहत करता है शायर, द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द कंट्री, ज़ाहिर शुरू में उसकी ब्यूटी को शो करा रहा था, नेचुरल ब्यूटी ऑफ द कंट्री बाय मेंशनिंग इट्स, अब क्या उसमें मेंशन किया जी, ग्रीन लैंड्स हैं उसके, वाइड स्काइज हैं, ब्लू रिवर्स हैं, हाई माउंटेन्स हैं, ये सारी बातें उसमें मौजूद है ना, तो वो हमने बतानी है इसमें। ब्लू रिवर्स, हाई माउंटेन्स, स्नोई नॉर्दर्न एरियाज एंड ग्लोइंग साउदर्न डेजर्ट्स, सब की बात, एक एक बात सबके बीच में ले आए। तो यहाँ तक वो एक्सप्लेनेशन होगी। एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, मुल्क का हर जो हिस्सा है, इज़ शोन, वो दिखाया गया है एज ए सिंबल ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती के एक अलामत के तौर पे, फ्रीडम, आज़ादी के तौर पे, फ्रीडम भी ऊपर आई हुई थी, लिबर्टी, एंड पीस, और पीस के लिए। तो पहले पैराग्राफ में ये बात। आगे, द पोएट आल्सो प्रेजेस, पोइट और क्या कर रहा है, प्रेज कर रहा है, तारीफ़ें कर रहा है, द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो कौमी झंडा है उसकी भी वो तारीफ़ कर रहा है शायर। डिस्क्राइबिंग इट, इसको वो वजाहत कर रहा है एज अ शाइनिंग लाइट, कि ये रोशनी की तरह है, दैट गिव्स होप, जो उम्मीद देती है लोगों को, एंड इंस्पिरेशन, और जो है उनको जो है वो मुतासर करती है, टू द पीपल, लोगों को। द पोएम हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिटी, और यहाँ पे वो बता रहा है, पोएम ये जो नज़म है हमें बता रही है कि यूनिटी, इत्तेहाद कितना अहम है, हार्डवर्क कितना अहम है, एजुकेशन, तलीम कितनी अहम है, एंड पैट्रियटिज्म, और अपने मुल्क के लिए मोहब्बत। द पोएट सेज दैट ऑल पाकिस्तानीज शुड वर्क टुगेदर, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, फॉर द प्रोग्रेस एंड सक्सेस ऑफ देयर होमलैंड, अपने मुल्क की प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए, उसकी कामयाबी के लिए। और लास्ट पे हम लिखेंगे, इन द एंड द पोएट प्रॉमिसेस, पोएट जो है वो प्रॉमिस कर रहा है लाइफ लॉन्ग लॉयल्टी, यानी पूरी ज़िंदगी के लिए लॉयल्टी है उसकी टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए, एंड एक्सप्रेसेस द डिज़ायर, और अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा है टू सर्व द कंट्री, कि अपने मुल्क के लिए मैं खिदमत करूँगा, पीस, लव और डेडिकेशन के साथ। ओवरऑल द पोएम टीच अस टू लव आवर होमलैंड, यानी ओवरऑल पोएम हमें क्या सिखा रही है कि आप जिस मुल्क में भी हैं उस मुल्क से आपने प्यार करना है, रिमेन यूनाइटेड, मुत्तहिद रहना है, एंड प्ले आवर रोल, और अपना किरदार अदा करना है इन मेकिंग पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग, पीसफुल एंड सक्सेसफुल। तो ये बड़ी अच्छी समरी लिखी हुई है, इसको आप ज़रूर याद कर लें, ठीक है। मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, ये इसका पहला पेज है, यहाँ से ये देखें, इसको आप उसका ले सकते हैं स्नैपशॉट, जो भी होता है, ठीक है, इसका वो ले लें, ठीक है, वो पेज, ठीक है, उस तरह से कर लें इसको, और उसके साथ जो है इसको कर लें, ठीक है। तो इसको आप याद कर लें, इसको लिख लें, अपने नोट्स बना लें और इसको तैयार करें, ठीक है जी। फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।